आप सभी का आज के हिंदी दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके चेहरे की ये जो मुस्कान है वही तो हमारे दिलों की शान है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। इन शब्दों के साथ मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे आज के अतिथियों श्री तकदीर सिंह जी और श्री विनायक पटनायक जी का। श्रीमान तकदीर सिंह जी जो JPL में कार्यरत है और हमारे विद्यालय के अनुशासन और शिक्षा के बहुत बड़े प्रशंसक और हमारे विद्यालय के शुभचिंतक हैं। श्री विनायक पटनायक जी तमनार क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक होने के साथ साथ विद्यालय से एक सजग एवं शुभचिंतक अभिभावक के रूप में जुड़े हैं। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तुमको मिलवाते हैं आओ, हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम से मिलवाते हैं। संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम से मिलवाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जाति भाव स्थान रहते संज्ञा की पहचान है। जाति भाव स्थान रहते संज्ञा की पहचान है। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा। नाम के बदले आने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। नाम के बदले आने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ वहाँ इसका उसका सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ वहाँ इसका उसका सर्वनाम कहलाते हैं। मैं तुम्हारा हम हमारा आदि शब्द बन जाते हैं। मैं तुम्हारा हम हमारा आदि शब्द बन जाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा। संज्ञा के गुण दोष बताए विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के गुण दोष बताए विशेषण कहलाते हैं। नया पुराना अच्छा बुरा भेद ये समझाते हैं। नया पुराना अच्छा बुरा भेद ये समझाते हैं। छोटा बड़ा खट्टा मीठा विशेषण कहलाते हैं। छोटा बड़ा खट्टा मीठा विशेषण कहलाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा, तररम 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 तारारा। काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। काम बताने वाले शब्द
क्रिया कहलाते हैं। काम बताना खाना पीना ये क्रिया बन जाते हैं। काम बताना खाना पीना ये क्रिया बन जाते हैं। उठना बैठना चलना फिरना ये हमको सिखलाते हैं। उठना बैठना चलना फिरना ये हमको सिखलाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। आओ हिंदी व्याकरण से हम तुमको मिलवाते हैं। तररम 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 तारारा तररम 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 तारारा तररम 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 तारारा तररम 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 तारारा। मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम हिंदी दिवस पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दो वन की लड़ाई। अब मैं हिंदी भाषा में अपना योगदान दिए कुछ शब्द चिन्ह और वर्णों को मुद्रित करना चाहूंगी, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हमारा अनमोल आधार हर अक्षर में छिपा है सीख का उपहार। और शुरू होती है ये भाषा की पहचान। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सभी अक्षर एक समान कैसे हो सकते हैं? अक्षरों में मैं तो सबसे बड़ा हूँ, भला मुझसे बड़ा और कौन है? मैं देवों में हरि, राजाओं में राजा हरिश्चंद्र, तीर्थ में हरिद्वार, पशुओं में हिरण, पक्षियों में हंस, खाने में हलवा और सवारियों में हवाई जहाज। भला मुझसे बड़ा और कौन है? वीरों में महावीर, ऋषियों में महर्षि, नदियों में मंदाकिनी, फूलों में मंदार, खाने में मलाई मक्खन, मालपुआ इस स्थिति में सबसे बड़ा हूँ। धन्यवाद। ओ भाई साहब, सारी दुनिया जानती है तुम्हें। तुम जीवों में मच्छर, मक्खी और मलेरिया और मैं हंसे हाथी हूँ। सब मुझे हुजूर कहते हैं, हुजूर। और मैं रत्नों में हीरा हूँ। अरे ओ हीरा, तुम क्यों अपने मुंह में मियां मिट्टू भरे हो? तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम्हारे से हिंसक और हठी ऐसा तो मैं हिरण्यकश्यप, मनुष्यों में हैवान, रोगों में हैजा और बाजार में हल्ला। तुम मेरा मुकाबला क्या करोगे? मैं माँ हूँ। पुस्तकों में मंगल, मान में मंदिर और महल, वस्त्रों में मखमल। ओ क्यों इतनी लंबी हाँक रहे हो? सारी दुनिया जानती है तुम जीवों में मच्छर मकड़ी, रोगों में मलेरिया। तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला? तुम मत मूर्ख मतरी और मकार हो मकार। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरी। मैं पर्वत से हिमालय, अंगों में हृदय, मेरा मुकाबला कौन करेगा? अरे ओ, तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं महादेश मंत्री हूँ। तुम मेरा मुकाबला क्या करोगे? आपस में क्यों लड़ रहे हो? लड़ने से बात बिगड़ती है, बनती नहीं। लड़ाई का कोई अंत नहीं होता। वर्णमाला के सभी अक्षर समान हैं। अक्षरों के साथ चिन्हों का भी महत्व है। भाषा में अक्षरों के साथ चिन्हों का भी बहुत महत्व है। हाँ भाई, आपने तो सही कहा। वर्णमाला में सभी अक्षर एक समान है। मुझे देखो, मैं हूँ अल्पविराम, मेरा भी अपना एक महत्व है। जैसे कि यह एक वाक्य है, यदि मैं मत और जाने दो के बीच में आता हूँ तो इसका मतलब यह है, रोको मत, जाने दो। हाँ भाई, आपने तो सही कहा। वर्णमाला के सभी अक्षर समान है। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। आप माँ से महादेव हो और आप ह से हरि, पर महादेव और हरि तो एक ही हैं। आप माँ से मिठाई हो और आप ह से हलवा, पर दोनों में मिठास है। इसलिए मैं की लड़ाई छोड़ दो और तुम और आप दोनों मिलकर हम बन जाओ, क्योंकि हम सब एक हैं। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी है हम, वतन भी हमारा हिंदुस्तान है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है।
कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। तुलसी कृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई, विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई, साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। हम आपस में क्यों टकराए, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। विश्व खेले इसके गान, वसुधैव कुटुम्बकम् इसकी शान। हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भार उठाए हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। विश्व बदली कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। सात समंदर मसी करे, लेखनी सब बन राई, सब धरती का गद करे, हिंदी गुण लिखा न जाई। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान। विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। अरे ओ सखियों, तुम तो एकदम चांद हो गई हो, दिखाई ही नहीं देती। प्रणाम दीदी। अब क्या करूं, बच्चे उठते सुबह आसमान सिर पर उठा लेते हैं, इन्हीं के बीच सारा दिन हाथों से निकल जाता है। प्रणाम दीदी, आज आप इधर का रास्ता कैसे भूल आई? रास्ता नहीं भूली दया, तुम सबसे बहुत दिनों से नहीं मिली थी, तो सोचा आंखें ठंडी कराऊं। अरे अरे तुम तो जानती ही हो, मैं कभी आ बैल मुझे मार वाला काम ही नहीं करती। हाँ हाँ दीदी, तुम कब किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ती हो? भला किसी की अक्ल पर पत्थर थोड़ी पड़े हैं जो तुमसे आके उलझे। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब मुझे क्या क्रिश्चियानी बिल्ली समझा है जो खंभा नोचे? ओहो नहीं ताई जी, भला किसी की इतनी हिम्मत मेरी ताई जी को आके दिखाए, उसे घोड़सा ठिकाने लगा दूं। आय हाय मेरी प्यारी बच्ची, तेरी बातें सुनकर तो दिल पाग पाग हो जाता है। तू ही संधे की लाठी है, बाकी सब तो चोर चोर मुसेरे भाई हैं। हाँ ताई
हम माध्यम से विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे निशा जल्दी सो गई। इस वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। धन्यवाद। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछते या लिखते समय प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नीरज तुम क्या कर रहे हो। इस वाक्य के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। धन्यवाद। अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम का अर्थ है थोड़ा रुकना। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता जी ने बाजार से सेब, केले, संतरे और लीची लाए, तो इस वाक्य में हमने सेब, केले, संतरे और लीची के बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया है। धन्यवाद। लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त या छोटे रूप में दिखाने के लिए किया गया है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान व्यक्ति थे। इस वाक्य में हमने डॉक्टर के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। धन्यवाद। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह मन की भावनाओं को जागृत करता है, जैसे वाह इतना बड़ा भवन है। इस वाक्य में हमने वाह के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने गतिविधि के माध्यम से विराम चिन्ह के बारे में जाना। धन्यवाद। टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। कहाँ है आप? तो मिलिए मेरी प्यारी बेटी गुजराती। गुजराती। जय श्री कृष्णा। अब मिली मेरी प्यारी बेटी उड़िया से। जुहार मुई उड़िया तुम्हें स्वरमाने केंद्र अच्छा। अब मिलिए मेरी प्यारी बेटी पंजाबी से। के लोगड़ी पे गुत्तना खुलनी, किस जट दा करेंगी दीवा खुलनी। लाके लोगड़ी पे गुत्तना खुलनी, किस जट दा करेंगी दीवा खुलनी। मुंडे पिंड दे कुआरे पट्टे जाणगे नी सारे, पिंड दे कुआरे पट्टे जाणगे नी सारे। जदों निकली पटोले वांग फप के, जदों निकली पटो। माँ मैं तो आपकी सबसे शरारती बेटी हूँ ना। हाँ बेटा, शरारती और समझदार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं पंजाब। अब मिलिए मेरी प्यारी बेटी मराठी से। माझ्या मनामंदी घनामंदी शिवबाचं नाव रे। माझ्या मनामंदी घनामंदी शिवबाचं नाव रे। हे माझ्या मनामंदी घनामंदी शिवबाचं नाव। नमस्कार, तुम्ही चांगले कसे आहात? मी तुमची मराठी। अब मिलिए मेरी प्यारी बेटी बंगाली से। फागुनेरो मोहनाय, फागुनेरो मोहनाय। नमस्कार, আপনার কেমন আছি? আমি ভালো আছি। अब मिलिए मेरी प्यारी बेटी छत्तीसगढ़ी से। बने हवा हमन छत्तीसगढ़ या हवा।
मिली है मेरी प्यारी बेटी तमिल से। அம்மா வணக்கம்மா வணக்கம்மா என் பேர் தமிழ் अन्नम दिल मामा क्या आपने मेरी नई दोस्त से मिली है? नहीं बेटा नहीं मिली। चलिए माँ मैं आपको मिलाती हूँ। चलो। तो माँ ये है मेरी नई दोस्त अंग्रेजी। हेलो मदर इंडिया, हाउ आर यू? कुड यू गिव मी अ लिटिल स्पेस इन योर हार्ट? हाँ बेटा आओ मेरे पास, माँ तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। माँ किसे ढूंढ रही है? मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी को ढूंढ रही हूँ। पर आपकी सबसे प्यारी बेटियाँ तो यहाँ है। हाँ बेटा आप सभी मेरी प्यारी बेटी हो, लेकिन मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? माँ किसकी बात कर रही है? जिसके साथ ही मेरी शान है, जिसका भोलापन मेरा अभिमान है, जिसके सुंदर अक्षर पर मुझे नाज है, वही बेटी इस देश की पहचान है। माँ वो कौन है? कहाँ है मेरी प्यारी बेटी? अच्छा तो मेरी प्यारी बेटी यहाँ छुपी है। अरे माँ मैं तो आपके साथ लुका छिपी खेल रही थी। अच्छा बेटा, अरे इस बातचीत में मैंने अपनी बेटी का परिचय कराना ही भूल गई, तो ये अपना परिचय खुद ही देगी क्योंकि आज इसका दिन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ हिंदी भाषा। आप सब तो मुझे जानते ही हैं क्योंकि आप सब अपने बातचीत में मेरा प्रयोग करती हैं। जैसे कि मेरे बहनों ने बताया कि आज मेरा दिन है। हाँ आज के दिन ही मुझे मेरा स्थान मिला था। दोस्तों आज 14 सितंबर को भारतीय संविधान में मुझे मेरा स्थान। सही कहा बेटा, आज के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मुई उड़िया, अस्सी पंजाबी, नी मराठी, आमी बंगाली, मैं छत्तीसगढ़ी, नी तमिल, आई एम इंग्लिश, लेकिन हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है और हम सब हिंदी से बहुत। लेट्स प्ले आइस वाटर। चलो खेलते हैं। आइस 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 आइस। अरे हिंदी, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? Hello, hello. How are you? I am fine. It was a good day. Yeah. See that girl? What happened to her? Excuse me, what happened to her? ये मेरी प्यारी बेटी हिंदी है जो कि बीमार हो चुकी है। How she fell down? पता नहीं बेटा क्या हुआ इसे। वाटर 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 वाटर। इसका कारण ये है कि मेरे देश के लोग हिंदी भाषा को बढ़ावा ना देकर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरे भाषा को बढ़ावा देना यानी अपनी ही पहचान खो देना। वहाँ दूसरे देश के लोग हिंदी को अपनाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ मेरे देश के हिंदी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। भले ही शारीरिक रूप से हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। चलो हिंदी को उठाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कक्षा सात। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जैसे हम अन्य भाषाओं को बढ़ावा देते हैं, अन्य भाषा यानी गुजराती, मराठी और अंग्रेजी, उसी तरह हमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा और मातृभाषा है। धन्यवाद।